हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक साइंस क्लास 10th के साइंस केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कार्बोनेट्स कंपाउंड के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है, जितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं मतलब अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर को आप मान सकते हो कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्लास 11th के पर्सपेक्टिव से भी आप इसको इंपॉर्टेंट ले सकते हो क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो पहला आएगा आपका, मैं बना रहा हूँ MCQs, उसके बाद वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक, केस बेस्ड क्वेश्चन आप बोलोगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा हर चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये माइंड मैप है और किस किस बुक से मैंने बनाया है देखो। फर्स्ट बुक है एडियोकार्ड, उसके बाद है आपका ओसवाल, उसके बाद आता है आपका अरिहंत, उसके बाद आता है दिशा। तो मैंने बहुत सारे बुक से बनाया है। ठीक है, सब मैंने एनालाइज किया है 10 साल, लगभग 10 साल का मैंने एनालाइज करके ही बनाया है। NCERT का भी क्वेश्चन है इसमें, आपके इंटेक्स भी कवर हैं, तो सब चीज़ कवर है इसमें। और ठीक है, तो आपके लिए ईजी होगा ये। तो देख लो, ये माइंड मैप है आपका, हर चीज़ मैंने इसमें डाला है, माइंड मैप डाल दिया है। ये देखो, ये पूरा माइंड मैप है, तो आप इसको भी पढ़ के अच्छे से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमोसफेयर इन द फॉर्म ऑफ ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और कोल। किस फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है इन एटमोसफेयर? तो जो इसका सही आंसर वो होगा वो है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, ओनली 0.03% जो है एटमॉस्फेयर एयर कंडीशन कार्बन एयर कंटेन करता है, 0.03%। ठीक, एटमॉस्फेरिक कार्बन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, और द नेचुरल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एयर इज अराउंड 0.2%। ठीक, 0.2% कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। पार्ट्स पर मिलियन, मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ppm. It is produced by incomplete combustion of carbon due to limited supply of oxygen. It is pollutant which is formed when hydrocarbons such as petrol and diesels are burned. Carbon monoxide CO is short-lived and gas oxidize into a carbon dioxide CO2. ठीक, और जो कार्बन ऑल्सो occur in the form of minerals such as carbonate, fossil fuel and other organic compound. ठीक, तो सबसे ज़्यादा मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओनली 0.03% ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है कंटेन करता है कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में 0.03%। ठीक है, और 0.2% पार्ट पर मिलियन कंटेन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ C4H10। ठीक है, C4H10 का करेक्ट इसमें कौन सा स्ट्रक्चर है? A, B, C और D। देखो, ऑप्शन है आपके AC, BC, AB या CD। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है AC। AC इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ C4H10। ठीक है, स्ट्रक्चर आइसोमर क्या होता है? उसके हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रेजेंट चेन ऑफ कार्बन एटम। देखो, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, पर जो कार्बन स्ट्रक्चर बनाते हैं वो डिफरेंट होता है। तो आप इसका क्या लिख सकते हो? आप स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर आइसोमर क्या होते हैं? स्ट्रक्चर आइसोमर उन्हें कहते हैं जिसके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पैरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम इन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एटम्स को हम लोग चेन में बना सकते हैं, उसको बोलते हैं आइसोमर। तो इसका जो सही आंसर होगा ए और सी। ठीक, ए और सी जो आपका करेक्ट आंसर है। तो जब फर्स्ट वाला है ऑप्शन वो सही है। तीसरा है, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 हैज़ ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली डबल बॉन्ड, ओनली ट्रिपलेट बॉन्ड या नॉन ऑफ दीज। और इसका देखो, अमोनिया का क्या आपका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? 3 बॉन्ड होते हैं उसमें। तो कौन कौन से बॉन्ड है ये बॉन्ड, इनको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। तो आंसर क्या होगा इसका? सिंगल बॉन्ड होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है अमोनिया के स्ट्रक्चर में। ठीक, तो ओनली सिंगल बॉन्ड। अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़ अ सिंगल बॉन्ड और उसका एटमॉस्फेरिक एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। ठीक, तो इसके कन्फिग्रेशन क्या हो जाएंगे? 2 और 5। ठीक है, सो इट्स नीड मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीटेड ऑक्टेट। तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको कम से कम 3 और वैलेंस ऑफ 3 एटम और चाहिए उसके पूरे इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए, उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 अदर एटम या हाइड्रोजन से वो कंबाइन होकर वो फॉर्म करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओनली सिंगल बॉन्ड, मतलब ऑप्शन ए, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 हैज अ ओनली सिंगल। चौथा क्वेश्चन है,
बकमिनिस्टर फ्लोरीन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन या टिन। और जिसका सही आंसर होगा वो क्या होगा बताइए आप। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे हिसाब से कार्बन होगा। कार्बन। बकमिनिस्टर फ्लोरीन इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विथ 60 कार्बन एटम विथ आर अरेंज इन अ शेप ऑफ फुटबॉल। ऐसे 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 बकमिनिस्टर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ऐसे अरेंज होते हैं वो लोग, 60 कार्बन एटम्स होते हैं इसमें बकमिनिस्टर फ्लोरीन में। ठीक है, तो ये किसका एलोट्रॉपिक फॉर्म है? कार्बन का। ठीक, अब पांचवा, Which of the following does not belong to the same homologous series? अब homologous series क्या होता है? A homologous series is a group of organic compound having same function group and similar chemical property. ठीक है, same function group और same chemical property मतलब similar chemical property। तो C4CH4, C2H6, C3H8, C4H8। ठीक, तो पहली बात ये होती है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो C4H8 क्यों होगा? अब ये होगा क्योंकि C4H8 इसलिए करेक्ट आंसर होगा क्योंकि देखो पहला जो होता है होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट कंपाउंड जो होता है वो होता है CH4। और हाँ, होमोलोगस सीरीज अल्केन को, आप अल्केन को कैसे पहचान सकते हो? क्योंकि वो CH2 से डिफर होता है। ठीक, तो जब पहला होगा CH4 तो दूसरा होगा C2H6, तीसरा होगा C3H8 और चौथा होना चाहिए था C4H10। ठीक, बाकी ये है कौन? C4H8। ठीक, और इसमें पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द होमोलॉगस सीरीज? तो C4H8। अगर पूछता कौन है बिलोंग करता है C4H, तो अब हम लोग C4H10 होना चाहिए था यहाँ पे, पर ये है नहीं, जिसकी वजह से आप C4H8 को बोल सकते हो कि ये होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग नहीं करता है। ठीक, और पहचानने के लिए होगा क्योंकि वो CH2 से डिफर होता है, कभी भी पहचान ऐसे सकते हो आप। ठीक, अब शुरू करते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोवलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाई? जो CBSE 2020 और 22 में पूछा गया। तो कोवलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है किसी कंडक्टर, किसी मतलब कंपाउंड में, तो वो आती है मोमेंट ऑफ पार्टिकल या मोमेंट ऑफ आयन। और ये तो इलेक्ट्रिसिटी ये कैसे फॉर्म हुए हैं? ये हुए हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जनरली द कोवलेंट कंपाउंड डज नॉट कंटेन एनी चार्ज पार्टिकल और चार्ज आयंस, सो दैट्स व्हाई दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, कोवलेंट कंपाउंड हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होता है कोवलेंट कंपाउंड को लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट? देखो 11, 13, 16 और 20 में। तो कोवलेंट कंपाउंड हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बना है। सो दे आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड इज वेरी वीक। और उन लोग में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस वीक मॉलिकुलर फोर्स। That is why covalent compound have a low melting and boiling point. Diamond and graphite have a covalent bond, are solid but have very high melting and boiling point. Diamond and graphite एक ऐसे हैं covalent कंपाउंड जो सॉलिड होते हैं और उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। तो ये याद रखना, डायमंड और जो ग्रेफाइट होते हैं वो एक ऐसे इंसेप्शन मान सकते हो, एक्सेप्शन, कि कोवलेंट कंपाउंड में होते हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है। एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, थोड़ा ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मान सकते हो कि नेम अ साइक्लिक, मैं पूछ रहा हूँ कि नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक, ये आंसर देना आप कमेंट में मुझे, नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन है, कार्बन हैज अ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, सही है। विच टाइप ऑफ कंपाउंड कैन बी फॉर्म बाय कार्बन एटम एंड वाई? गिव एन एग्जांपल ऑफ सच कंपाउंड। ठीक, द कार्बन फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड विद द अदर एटम बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये आप लिख सकते हो क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब रीजन आप बताना मुझे। ठीक, रीजन क्या क्या होंगे, और इसके कंपाउंड जो फॉर्म होंगे वो होगा CH4 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथेनॉल, ऐसे फॉर्म कर सकते हो। तो आपको कम से कम रीजन में 3-4 पॉइंट लिखने होंगे। अब आपका तीसरा हो गया। चौथा है, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ कार्बन कंपाउंड हैविंग OH फंक्शनल ग्रुप।
नेम और फॉर्मूला लिखना है जिसके OH फंक्शनल ग्रुप होते हैं, OH फंक्शनल ग्रुप 16, 17 और 18 में आया है ये क्वेश्चन। तो अब बताओ, पहला हो जाएगा मेथेनॉल जो C3OH कंटे होता है फार्मूला उसका। दूसरा हो जाएगा एथेनॉल जो C2H5OH होता है। तो तीसरा हो जाएगा प्रोपेनॉल जो C3H7OH होता है। और चौथा हो जाएगा ब्यूटेनॉल C4H9OH होता है। ठीक। A functional group is an organic compound in atom or group of atom bonded together in a unique fashion which is usually the site of chemical reactivity in organic molecules। ठीक है, जो जुड़े होते हैं एक दूसरों से। अब आता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। देखो भाई, मैंने क्वेश्चन इसमें कम क्यों रखे कि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं हैं, और बाकी हाँ जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा MCQs नहीं बनते, पर जो शॉर्ट हो गया, वेरी शॉर्ट हो गया, ये सब थोड़ा ज़्यादा बनते हैं इससे, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा रखा है। तो ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट द फॉर्मूला ऑफ एनी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम हैव ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन, जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन देम। तो इसके आप एग्जाम्पल क्या लिखते हो? सॉरी डिस्टर्बेंस जो हो रहा है उसके लिए सॉरी। तो आप इसके एग्जाम्पल क्या लिखते हो? CH4 लिख सकते हो, C2H6 लिखते हो, C3H8 लिख सकते हो, C4H10 लिख सकते हो, C5H12 लिख सकते हो। इसमें से कोई भी लिख सकते हो आप एक एग्जाम्पल। ठीक। अब इसको आपको बताना है, राइट एन मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन और एथेनॉल। आपको आंसर देना है, 6 नंबर का आंसर आप कॉमेंट में देना। राइट द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड CH3 CH2 CH2Br। देखो ये क्वेश्चन 11, 13, 15, 17, 18, तो इसका आप बताओ क्या होगा? बताओ बताओ बताओ। 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 2 3 4, 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 2 3। ठीक। तो 3 को प्रोपेन बोलते हैं। अब आपका 8वां क्वेश्चन, राइट द नेम एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ 4th मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज। 14, 15, 17 और 18 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप बताओ कौन सा होता है 4th मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज? जो होता है आपका ब्यूटेन, C4H10, 4th मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज। एंड अल्केन इज अ हाइड्रोकार्बन। अल्केन क्या होता है? जो सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है, अल्कल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जर्नली फार्मूला फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अल्केन इज, देखो इसका जो जर्नली फार्मूला होता है कि आप कैसे पता कर सकते हो कि अल्केन है कि नहीं, तो वो होता है CnH2n+2। ये होता है जर्नल फार्मूला ऑफ अल्केन सीरीज। ऐसे पता कर सकते हो आप कि ये अल्केन है कि नहीं। ठीक, अल्केन सीरीज से बिलोंग करता है नहीं। इफ अल्केन हैज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C1H, मतलब आप ऐसे पता कर सकते हो। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अभी बाकी हैं, अभी कम, इसमें मैंने ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं भाई, क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है इसमें, तो आपके लिए ही रखे हैं मैंने। वाई डज कार्बन बिकम स्टेबल आफ्टर शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स? व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग? आप आंसर बता देना इसका, 16, 17, 18, 19। ठीक। द एलिमेंट कार्बन हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 6 होता है, आप ऐसे लिख सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी? 2 और 4। एंड इट इज एंड टेट्रावायलेंट, वो एक टेट्रावायलेंट होता है, टेट्रावायलेंट। Thus, carbon has a 4 valence electrons. It can neither lose or gain electrons. To acquire the nearest noble gas configuration, only way is to share the 4 valence electron with the electron of other atoms. ठीक। The type of bond formed by sharing of electron is covalent bond। ठीक है। अब ये बताना आप, डिफाइन कैटिनेशन। ये मैं एक चीज़ बताता हूँ, कैटिनेशन मतलब होता है सेल लिंकिंग प्रॉपर्टी। आप इससे पता कर लो आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन? देख लो 16, 17, 18, 19, और हो सके तो इस बार भी पूछ दे ये क्वेश्चन। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन को थोड़ा सीरियस लेना यार, क्वेश्चन थोड़ा सीरियस लेके चलना। अब आता है आपके शॉर्ट क्वेश्चन, आपको बताना है इसके क्वेश्चन को। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मॉलिकुलर मास ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज? ठीक है, टू सक्सेसिव, मतलब देखो क्वेश्चन 12, 14, 15 और 16। Two successive homologous would differ by one carbon atom and two hydrocarbon in the terms of atom in their molecules and thus differ by a 14 ameri
AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट इन द टर्म ऑफ मॉलिकुलर मास। तो आप इसका आंसर बताना। शॉर्ट क्वेश्चन है ये मैंने ब्लैक में क्यों रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे और क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। देखो 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, तो आप सोच सकते हो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने ब्लैक से इसको कर दिया। कैटिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म अ बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। इट इज एग्जिबिटेड बाई बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन। कंपेयर द एबिलिटी ऑफ द कैटिनेशन ऑफ द टू एलिमेंट, गिव रीजन। सीबीएसई इतनी बार रिपीट कर चुका है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो इसमें जनरली पूछ क्या रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि कैटिनेशन क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन और सिलिकॉन का। जर्नली आपको कैटिनेशन बताना है। पहले कैटिनेशन को अच्छे से डिफाइन कर देना है, यहीं से उठा के लिख सकते हो और 2-3 पॉइंट ऐड कर देना उसमें, और उसके बाद कार्बन और सिलिकॉन की आपको प्रॉपर्टी बतानी है। अच्छे से सिलिकॉन और कार्बन के बारे में बता देना कैसे कैसे क्या क्या होते हैं, ये थोड़ा और अच्छे से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम एंड शो एडिशन रिएक्शन, गिव द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश इथेन फ्रॉम इथीन। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको टेस्ट बताना है इसका। ठीक, अब लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, पर पूछे जो जाते हैं वो अच्छे होते हैं। रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, पहला वाला, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं कहूँगा कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। वेजिटेबल ऑयल टू फैट, एक्सप्लेन द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द डिटेल। सीबीएसई 10, 14, 15, 17, 18। तो ये आप आंसर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा। ठीक, व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है आपको ये बताना है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड, और कैसे वो अलग होते हैं आयनिक कंपाउंड, आपको ये बताना है। लिस्ट एनी 2 प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, 2 प्रॉपर्टी बतानी है कोवलेंट कंपाउंड के। ठीक, ये 5 मार्क्स में है, और अगर 2 की जगह 3, 4 बता सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आता है तीसरा, व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक, लिस्ट इट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक, 2 कैरेक्टरिस्टिक बताना है होमोलॉगस सीरीज का। उसके बाद राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द नेक्स्ट हायर होमोलॉगस ऑफ HCOOH। ठीक, तो होमोलॉगस सीरीज को डिफाइन कर देना, उसके कैरेक्टर को बता देना, और इससे हाईएस्ट हो जाएगा CH3COOH जो इथोनिक एसिड होता है। उसके बाद आएगा प्रोपेनिक एसिड C2H5COOH। लॉन्ग आंसर में इसको मैंने ब्लैक से रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर आइसोमर आपको बताने हैं। ठीक, व्हाट आर स्ट्रक्चर आइसोमर, वाई आर आइसोमर फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ अल्केन सीरीज नॉट पॉसिबल, राइट द ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स ऑफ 4th मेंबर ऑफ दिस सीरीज। सीबीएसई एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो 12, 13, 14, 16, 17 और 2023 में भी आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप पढ़ के जाना अच्छे तरीके से। और जो 5वां क्वेश्चन है वो आपको करना है, स्टेट द रीजन वाई कार्बन कैन नाइदर form cation or neither form anion but form covalent bond. Also strict reaction to the explain why covalent compound are bad conductor of electricity, have a low melting or boiling point. Write the structure formula of benzene. ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और जितने मैंने क्वेश्चन बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उसको अच्छे से कर लेना। और ये अब ये आती है सवाल कि इसको कैसे करेंगे। देखो आप एनसीईआरटी कर सकते हो, उसके बाद देखो सबसे मेन चीज़ है एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जो इन टेक्स्ट हैं आपके, वो हो गए, आपके जो एग्जाम्पल है वो हो गए, उसके बाद जो आपके मेन एक्सरसाइज दिए हैं वो कर लो, और एनसीईआरटी को अच्छे से 2-3 बार पढ़ लो, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। नोट्स अच्छे से लर्न कर लो, तो आप अच्छे मार्क्स केमिस्ट्री से मतलब साइंस में ला सकते हो। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ना। और एक और चीज़ मैं पूछता हूँ कि व्हाट आर राइट टू डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड कार्बन एंड अनसैचुरेटेड कार्बन। तो आज के लिए बस इतना ही। नए हो तो चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।